हम लोग देखेंगे अध्याय 3। अध्याय 3 है आपका एक चर का द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले हम एक चर का द्विघात समीकरण की क्या विशेषता है, किस तरह के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं, एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, प्रश्नावली के प्रश्न को हल करने। देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको विशेषताएं लिख के रखी है, समझने की कोशिश करते हैं। उसको क्या दिया है, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। द्विघात समीकरण को ही क्या कहते हैं, वर्ग समीकरण भी कहा जाता है, क्योंकि वर्ग मतलब कि घात क्या है, 2, ये आप जानते हैं। अब उसी को उसका मानक रूप क्या है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, ये इसका मानक रूप है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, केवल एक चर है। तो एक चर मतलब कि इस समीकरण में सिर्फ एक चर का प्रयोग होगा, या तो वो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, कोई एक चर का प्रयोग होगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं समीकरण आपको लिख के दिखाती हूँ। जैसे कि आपके पास में 2y की घात 2 धन 5y धन 7 बराबर 0। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ax का वर्ग bx धन c बराबर 0 दिया है, पर मैंने अभी यहाँ पे चर राशि क्या लगा दी, y लगा दी। तो ये भी क्या है, आपका वर्ग समीकरण है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पास चर की अधिकतम घात 2 होगी। तो यहाँ पे कोई सा भी चर यूज हो, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी है, 2 होनी। मतलब कि एक ऐसा पद होगा ही जिसकी घात 2 होगी, या उसी को मैंने थर्ड पॉइंट में डाल दिया गया है। यहाँ लिखा है समीकरण में एक पद ऐसा अनिवार्य रूप से होगा, मतलब कि होना ही है, जिसमें चर की घात 2 होगी, वो आपका ये फर्स्ट है। ठीक है ना। चर की घात 2 होनी ही है, पर अनिवार्य से एक पद होना ही है जिसकी घात 2 होगी। ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आपका चौथा पॉइंट देखते हैं, ax का वर्ग धन bx धन c में, ठीक है, a b c का मान कैसा होना है, वास्तविक संख्याएं होगी। वास्तविक संख्याएं मतलब कि वहां पे परिमेय या अपरिमेय कुछ भी आ सकता है। पर एक शर्त और रख दी गई है कि a का मान 0 नहीं होगा, a is not equal to 0, क्योंकि आप वहां पे अगर 0 रख देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे भी a का मान मैं 0 कर देती हूँ। फर्स्ट 0 हो गया, y का वर्ग धन 5y धन 7 बराबर 0। ठीक है। तो आपको मालूम है कि इन दोनों के मध्य कोई चिन्ह नहीं, मतलब कि गुणा चिन्ह है। आपस में अगर ये मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है। क्या हो गया, 0 प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, या इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई पद ही नहीं है जिसकी अधिकतम घात 2 होगी, वो है ही नहीं। मतलब ये वाला लाइन तो हम लोग का गायब हो गया। तो वर्ग समीकरण कैसे कहलाया, एक चर है, ये पॉइंट सही है। ठीक है ना। ये आपका पॉइंट गायब है जो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है ना। इस तरह से, और ये पॉइंट भी वहां पे गायब है। क्या बोला कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, मतलब फर्स्ट पॉइंट वहां पे कुछ ना कुछ होगा ही, एक भी होगा तो भी वो सही नहीं होगा, वो होना ही है। ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट क्या दिया गया है, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं करके देखिए क्वेश्चन को ले रही हूँ पहले, ताकि हम लोग समझ सके, फिर प्रश्न वाले का क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या दिया है, करके देखिए, निम्नलिखित में से एक चर का द्विघात समीकरण चुनिए। ठीक है। द्विघात या उसी को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। तो फर्स्ट आपको दिया गया है x का वर्ग ऋण 3x बराबर 0। तो ये क्या है, आपका वर्ग समीकरण है, क्योंकि हम लोग के पास में एक चर राशि ऐसी होनी चाहिए जिसका घात 2, तो वो है आपका दूसरा पद है। तीसरा पद नहीं भी है, क्योंकि वहां पे हो सकता है 0, और बराबर 0 भी है। तो ये क्या है, आपका वर्ग समीकरण है। दूसरा में क्या दिया गया है, ऋण 3x का वर्ग ऋण 2 की घात 2 बराबर 0। तो ये भी वर्ग समीकरण है। ठीक है ना। इसको हम लोग, दूसरा पद जो दिया गया इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3x की घात 2 ऋण 4 बराबर 0। 0 के बराबर है, x एक ऐसा चर है, ठीक है, जिसकी घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, हम लोग का वर्ग समीकरण है। ठीक है। फिर तीसरा में देखिए क्या, x धन 2 बराबर 0। 0 के बराबर जरूर है, चर राशि भी है, पर घात अधिकतम 2 नहीं। तो ये क्या है, हम लोग का वर्ग समीकरण नहीं है। चौथा देखते हैं क्या दिया, x का वर्ग धन y बराबर 9। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट पॉइंट ही था कि केवल एक चर होना है, तो यहाँ पे 2 चर है, मतलब कि क्या होगा, ये वर्ग समीकरण नहीं है। फिर क्या है आपका, यहाँ पे देखिए x का वर्ग धन 9 बराबर 0। तो ये वर्ग समीकरण है, क्योंकि ये 0 के बराबर है। ठीक है।
तीन पद नहीं भी है तो दो पद भी हो सकता है, तीसरा पद c का मान 0 हो, ठीक है, हो सकता है। एक चर राशि है, उसकी अधिकतम घात 2 है, वो भी है हम लोग के पास, मतलब क्या है, ये वर्ग समीकरण है, ठीक है। चौथा पॉइंट, चौथा नहीं सॉरी छठवां है हम लोग का x धन 5y बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए 0 के बराबर है पर दो चर राशि का प्रयोग हुआ है, मतलब कि वर्ग समीकरण नहीं। फिर क्या दिया है x ऋण 1 x धन 2, यहाँ पे हम लोग के पास एक ही चर राशि है और इसको हम अगर हल करते हैं, ठीक है ना, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को इससे गुणा कर दी, क्या मिलेगा, ये x, फिर सॉरी x x x का वर्ग, फिर क्या हो गया धन 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 2x धन ऋण ऋण 1 गुणित x x हो गया धन ऋण ऋण कितना हो गया 2 बराबर 0, ठीक है ना। या इसी को लिखेंगे हम लोग x का वर्ग धन x ऋण 2 बराबर 0। तो ये हम लोग को समीकरण मिल रहा है जो कि वर्ग समीकरण है, नियम का पालन कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए x का वर्ग धन 2 कर्मी x ऋण 1 बराबर 0, ठीक है ना। मैंने आपको a b c के लिए बताया था कि a b c का मान कैसा होना चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। वास्तविक संख्या मतलब परिमेय अपरिमेय, मतलब a b c का मान बोला था, x का मान मतलब चर राशि का मान, चर राशि का जो घात है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, तो वो वहां पे आपके पास कैसा होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब कि आपके पास में सब जो भी होगा वो धनात्मक में होगा, पूर्ण संख्या, ठीक है ना, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 2 है तो यहाँ पे वो आपके पास 1 मिलना था, ठीक है ना। समीकरण के आधार पे क्या है हमारे पास ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0, हमेशा इस रूप में होगा आपका वर्ग समीकरण, तो उस रूप में नहीं है। देखिए यहाँ पे कर्नी x आ गया, कर्नी x है ही नहीं वहां पे आपके पास समीकरण है, मतलब कि ये वर्ग समीकरण नहीं। यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग फॉर्मूला में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x का वर्ग ऋण 6x धन क्या हो जाएगा आपके पास 9 बराबर 0। तो ये क्या हो गया आपका वर्ग समीकरण है, नियम का पालन कर रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं इसको भी हल करेंगे भी, क्या हो जाएगा x x x की घात 2 हो गई, ठीक है ना। इसको धन ऋण ऋण 5x हो गया बराबर 0, दो पद है, कम से कम दो पद है। तीसरा पद c जो नहीं है वहां पर हो सकता है 0 हो, मतलब कि ये क्या है आपका वर्ग समीकरण है, क्योंकि घात हम लोग के पास अधिकतम 2 होनी चाहिए थे, एक चर होना था, बराबर 0 होना था, तो सारे नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, तो वर्ग समीकरण है। फिर यहाँ पे देखते हैं x का वर्ग धन करनी 5, ठीक है ना, b का मान मध्य में जो b रहता है, ठीक है, उसका मान करनी 5 थी, x धन 3 बराबर 0, तो करनी 5 b का मान है, ठीक है। चर राशि की घात जैसी होनी है वो वैसा ही है, बराबर 0 होना है वो भी है, मतलब ये क्या वर्ग समीकरण है, ठीक है। a b c का मान आपका हो सकता है करनी के रूप में, पर चर राशि की घात का मान कैसे होनी चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब सिर्फ धनात्मक होनी है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है y का वर्ग ऋण z का वर्ग धन 3 बराबर 0, तो यहाँ पे दो चर राशि का यूज किया, एक ही चर होना चाहिए था, इसीलिए वर्ग समीकरण नहीं है। अगला देखते हैं क्या है, x का घात 2 ऋण 3 करनी x, ये ठीक आपका इसकी तरह हो गया है ना, मतलब कि हम लोग के पास उस रूप में है, वर्ग समीकरण के मानक रूप में है, पर मध्य में क्या आ गया आपके पास में करनी x आ गया, जो कि आपके मानक रूप से नहीं मिलता, मैच ही नहीं करता है। आप हमेशा जब भी तुलना करें तो ये समीकरण को लिख लीजिए कि इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसके अकॉर्डिंग नहीं है मतलब कि वर्ग समीकरण नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये ठीक इसकी तरह हो गया, ये आपका b का मान है, ठीक है, c का मान है, यहाँ पे a का मान कुछ नहीं मतलब कि 1 है, तो ये आपके इस नियम के आधार पे सही है, मतलब कि वर्ग समीकरण है, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये इस तरह का प्रश्न हो गया, प्रश्न को हल करना पड़ेगा, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x की घात 2 गुना करेंगे धन 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 5x हो गया, फिर धन 1 गुणित x हो गया धन 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 5 एकम 5 बराबर 0, या फिर क्या हो जाएगा ये x का वर्ग धन 6x धन 5 बराबर 0, तो ये ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 इस नियम को का पालन करता है, ठीक है ना, इस नियम का पालन कर रहा है, मतलब कि क्या है ये वर्ग समीकरण है। अब हम लोग प्रश्न वाले के क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण छाटिए, चुनिए, छाटना ये चुनना, ठीक है ना, या फिर द्विघात समीकरण चुनिए, ये भी हो सकता है, वर्ग की जगह पे द्विघात भी लिखा हो सकता है प्रश्न में।
तो जैसे कि क्वेश्चन जो दिया है देखते हैं क्या है। क्या दिया है, x का वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर 0। तो सबसे पहले आप अपना फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 कि इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो देखिए क्लियर कि वैसा का वैसा है, मतलब कि ये वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है आपका x का वर्ग धन 1/x ऋण 1 इस रूप में नहीं है और ये वर्ग समीकरण नहीं भी है, क्योंकि अगर हम लोग इसको हल करते हैं, ठीक है, ये x का वर्ग पहला पद वैसे ही रहेगा धन 1/x, ये हर में है, इस x को अगर हम ऊपर लेते हैं, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, इसको ऊपर लेंगे तो ये x की घात ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हम लोग के पास, या 1 को हम लोग इस और ले आए तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास में ऋण 1 हो जाएगा बराबर 0। इस रूप में जरूर आया, पर यहाँ पे देखिए x की घात ऋणात्मक हो गई। मैंने आपको क्या कहा था, चर राशि की घात कैसे होनी चाहिए, पूर्ण, सिर्फ धनात्मक होनी है, मतलब कि क्या है, वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ चलते हैं हम लोग, क्या है 9x की घात 2 ऋण 100x ऋण 20 बराबर 0। तो ये इस नियम का पालन कर रहा है। ठीक है ना, मतलब कि वर्ग समीकरण है। a b c का मान क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, वैसा है, ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे a b c का मान सिर्फ x की घात पूर्ण, सिर्फ धनात्मक होगी, नियम का पालन कर रहा है, वर्ग समीकरण है। अब यहाँ पे देखिए ये x का वर्ग ऋण 3 कर्मी x, यहाँ पे देखिए कर्मी x, यहाँ पे x की घात क्या हो जाएगी, कर्मी चिन्ह हटने पर 1/2 हो जाएगी परिमेय संख्या के रूप में, जो कि नहीं होना है, मतलब कि वर्ग समीकरण नहीं। ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो भी चर राशि है x की घात, ठीक है ना, कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, सिर्फ धनात्मक। ठीक है ना, अगर धनात्मक नहीं मिल रहा है मतलब कि वर्ग समीकरण नहीं है, वो भी एक नियम में आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग को हल करके देखना पड़ेगा कि वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लास्ट निकल जाएगा, ये x हो गया, ये क्या हो जाएगा, इसके हर में कुछ नहीं मतलब कि 1 है, हल करेंगे क्या हो गया, ये x की घात 2 ऋण 2 बराबर क्या हो गया ऋण x, ऐसा मिलेगा। ये इसको आगे हल कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये x की घात 2, ठीक है, ऋण 2, ये दूसरी ओर गया गुणा हो जाएगा ऋण x की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस और ले आएंगे, इसको आगे हल करते हैं, ये आपका तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये x की घात 2 ऋण 2 और ये आपका ऋणात्मक इस आया तो धन x की घात 2 बराबर 0, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 2 x की घात 2 ऋण 2 बराबर 0। तो ये आपका समीकरण होगा कि, ठीक है ना, तो ये वर्ग समीकरण हो सकता है, मतलब कि क्या है, वर्ग समीकरण है, क्योंकि c भले नहीं मिला है, c का मान 0 हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं कर्मी 5x की घात 2 ऋण 3x धन 1/2, तो ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है, तो ये आपका परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकता है। x का मान देखिए ये आपका पूर्ण है, ये भी पूर्ण है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि वो आपका पूर्ण धनात्मक ही है, तो ये क्या है आपका वर्ग समीकरण है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या, ये x की घात 2 ऋण 10x बराबर 0, तो ये आपका वर्ग समीकरण है। ये ax का वर्ग हो गया, ऋण bx मिल गया, c नहीं है मतलब कि हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 0 होगा, मतलब कि क्या है, ये आपका वर्ग समीकरण है। ठीक है, फिर क्या है, ये x धन y बराबर 10, तो यहाँ पे दो चर प्रयोग हो गया, मतलब कि वर्ग समीकरण नहीं है, दो चर नहीं होना है। फिर यहाँ पे देखिए x धन 5 बराबर 7, तो यहाँ पे चर राशि एक तो यूज हुआ है, पर इसकी अधिकतम घात 2 होनी थी, जो नहीं है, मतलब कि वर्ग समीकरण नहीं है। फिर क्या है, ये आपके पास में 10वां प्रश्न, x कोष्टक में x ऋण 8, मतलब कि आपस में गुणा होगा, गुणा कर देते हैं, x की घात 2 हो गई ऋण 8x बराबर 0, मतलब कि वर्ग समीकरण के रूप में आ गया। ax का वर्ग धन bx मिल गया, c नहीं है मतलब कि c का मान 0 होगा, ये आपका वर्ग समीकरण है। तो इस तरह से ये प्रश्न वाले आप आराम से हल कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसको वर्ग समीकरण कहा जाता है, और इस तरह के आपके सही विकल्प, खाली स्थान या सही जोड़ी, इस तरह का प्रश्न आपको दिया जा सकता है, और जो मैंने विशेषता बताई है उसके आधार पर भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।